Subscribe now and press the bell icon. Never miss an महामाया के लाडले और तुमको कोटि प्रणाम। सुमन चौधरी की प्रभु सो तेरे हाथ लगा। भीमाबाई के लाडले हम सुमिरत है तोई। आज सभा के बीच में सो ज्ञान बुद्धि दे मोय। चलिए चंद लाइनों में बाबा साहब को स्मरण करते हुए उनका नाम लेते हुए चलते हैं। आदि अखंड प्रचंड आर्य जल रही ज्योति तुम्हारी तुम्हारी सबद नहीं। बन पारो रे मेरे भीमा बाबा सबद नहीं। पारो रे मेरे भीमा बाबा सबद नहीं। आज अखंड प्रचंड ज्योति अब जल रही भीम तुम्हारी तुम्हारी सबद नहीं। बन पारो रे मेरे भीमा बाबा सबद नहीं। एक दिन भीमा बनियान मनाए, ध्यान रखना। एक दिन भीम बनियान मनाए और फिर क्या किया और फांसी से इनके लला बचाए। क्या बात है रे पप्पू तेरी। प्रेम नगर की जय धरती पे, प्रेम नगर की जय धरती पे अब सुमन को दे सहारो सहारो सबद मेरो। बन पारो रे मेरे भीमा बाबा सबद मेरो। देखना सेकंड स्टेप में क्या बताया। एक दिन कस्तूरबा न मनाए, श्रीमती कस्तूरबा गांधी, सभी ने भली भांति उनका नाम सुना होगा। गांधी जी की धर्मपत्नी का नाम है। और ये कब मनाया बाबा साहब को? सन 1932 की बात है भाई बहन, जब पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी जेल के अंदर अनशन पर बैठ गए, तब कस्तूरबा जी आई बाबा के पास। एक दिन कस्तूरबा न मनाए और गांधी जी के प्राण बचाए। ठीक उसी प्रकार से बाबा आज सुमन के शीश पे बाबा और अपना पंजा धारो धारो सबद मेरो। बन पारो रे मेरे भीमा बाबा सबद मेरो। बन पारो रे मेरे भीमा बाबा सबद मेरो।
प्रचंड ज्योति अब जल रही भीम तुम्हारी तुम्हारी सबद मेरो पन पारो रे मेरे भीमा बाबा सबद मेरो सबद मेरो। आदर के योग बुजुर्ग हमारे नौजवान साथी, प्यार करने के बच्चों, झलकारी बाई, अवंती बाई, रमाबाई, भीमाबाई जैसी भूमि पर पलने वाली मेरी मातृ बहना है। आप लोगों के बीच में आपके पवित्र स्थान की पावन भूमि पर यह हमारा छोटा सा कार्यक्रम है और ये प्यारी सी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं भैया हमारे परम शिष्य बंटी जखौदा वाले और हरेंद्र, और ढोलक और हमारे चिमटा पर संगीत में जो साथ दे रहे हैं आपके जाने पहचाने पप्पू भाई नहरावली वाले, और चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे मजे हुए कलाकार निरंजन भैया। लगाइए ध्यान, ये छोटी सी कहानी रविदास चरित्र के जीवन से हमने ली है और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से एक बड़ी मार्मिक कहानी है, सोने के कंगन वाली कहानी। आप लोग सुने, बड़ा आनंद आएगा। और एक बार सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भक्त रविदास जी के जीवन के लिए बड़ा जोरदार जयकारा हो जाए तो बड़ा ही आनंद आएगा। बोलिए भक्त रविदास महाराज की। चलिए कहां से कहानी शुरू कर रहा हूं। एक दिन की जिक्र चला एक विप्र गंग को भाई, और पई गेल में रविदास की कुटिया पड़ी दिखाई। क्या हुआ पप्पू? एक ब्राह्मण देवता जो है एक राजा का टका लेकर के गंगा मैया को अर्पण करने जा रहे थे। नरेश रास्ते में जा रहे हैं और उसी रास्ता में भक्त रविदास की कुटिया नजर आई। अब क्या हुआ? पड़े चोर की धूप बिगड़ गया रूप, कहूं समझाई कहूं समझाई, और प्यास के मारे ब्राह्मण को अब कंठ गयो कुम्हलाई। प्यास के मारे ब्राह्मण को ये कंठ गयो कुम्हलाई। बहुत जोर की धूप पड़ रही है निरंजन, एकदम से कंठ कुम्हला गया है प्यास के मारे, और जाकर के वो विप्र भक्त रविदास के पास पहुंच गया। क्या बोला? मोए संत पिबायत पानी है, मेरी बिगड़ी आज रूहानी है, तब बोलो संत सो ज्ञानी है, या बेटा पील पानी है। तब प्रभु हमें बहुत जोर की प्यास लगी है बेटा, आइए, ये संत का आश्रम है, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आकर के अपनी प्यास बुझाते हैं। बेटा ये घड़ा में पानी रखा है, आप पानी पी लीजिए और विश्राम कर लीजिए। ना बाबा, हम विश्राम करेंगे तो देर हो जाएगी। बेटा तुम जा कहाँ रहे हो? बाबा हम गंगा मैया को स्नान करने जा रहे हैं और राजा का टका ले जा रहे हैं। भक्त रविदास के दिमाग में झटका लगा, विचार करने लगा कि मैं भी गंगा मैया को कुछ अर्पण करना चाहता था, लेकिन काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे समय नहीं मिलता। और बोला है भैया, हाँ बाबा मेरा एक काम करेगा? हाँ हाँ, तो सुन क्या बोले भक्त रविदास जी। अरे डारो कठौती में
का डारो डारो कठौती में हाथों संतन सुन ले ध्यान लगाई दी। क्या बात है। कठौती में हाथ डाला, अरे खोटो सिक्का, एक 5 को खोटो सिक्का विनोद, खोटो सिक्का आज संतन हाथ में लयो निकार दिया। और क्या किया, लेके खोटो सिक्का संतन और विप्र से कई समझाई। क्या बोले, मेरी भेंट को संगम ले जा गंगा दियो गहाई। ओ ब्राह्मण भैया, हाँ बाबा, ये मैं तुझे खोटा सिक्का दे रहा हूं 5 का, इसको जाकर के गंगा मैया के हाथ में अर्पण कर देना, मेरी तरफ से भेंट स्वीकार करेगी गंगा मैया। हाँ बाबा लाओ, लेकिन एक शर्त है मेरी भैया। कौन सी शर्त है बाबा? गंगा मैया खुद आकर के और अपना हाथ बढ़ावे, मेरा खोटा सिक्का तब तू बाको दे के आवे। सुन, अगर गंगा मैया स्वयं अपना हाथ बढ़ा के मेरे भेंट को स्वीकार करे तो दे देना, और गंगा मैया अगर अपना हाथ ना बढ़ाए तो ध्यान रखना पानी में फेंक के मत आइयो, कहूं दही के चक्कर में चूना चाट जाए। सुन के तनी बात विप्र को वीर न गई हंसी आई, और मन ही मन में सोच रहो जा कि बुद्धि गई बोराई। ले मैं तुझे भेंट दे रहा हूं भैया, और जाकर के गंगा मैया के हाथ में अर्पण कर देना, लेकिन शर्त मेरी एक है क्या, कि गंगा मैया स्वयं अपना हाथ बढ़ाए तो दे दियो, और हाथ ना बढ़ाए तो गंगा मैया के पानी में फेंक के मत आइयो, लौटा ले। अब मन ही मन में ब्राह्मण सोच लो, आज हो सेकंड हैंड खोपड़ी को महात्मा है, बिल्कुल ही सिर्री हुई हो। अरे हमारे पैरों में ठाट पड़ गई, छाले पड़ गए, आज तक गंगा मैया ने स्वयं निकल कर किसी का जो है भेंट स्वीकार नहीं की है, और जो सिर्री महात्मा की भेंट स्वीकार कर लेगी। मन ही मन में विचार कर रहा है ब्राह्मण, लेकिन समझ नहीं पाया कि ये संत कितना मार्मिक और कितना धार्मिक है। लोगों एक बात और बताएं कि जब तक संत की होए ना हासी, और तब तक भगत होते ना साथ। अब यहां हासी हो रही है भक्त रविदास जी। अब क्या हुआ, लेकर के 5 का खोटा सिक्का आज वो विप्रभा से चला, और कहां पहुंचा, ओ गंगे घाट पे विप्र गयो है आई। भैया भैया ओ भैया ओ भैया, और गंगे घाट पे विप्र गयो है आई, जान कर डारे स्नान करके यारो स्नान, अरे कहूं समझाई जन करे आज स्नान। महाराज
तिलक और छाप लगाए हैं और गायत्री को मंत्र लय श्लोक संस्कृत में गायत्री मंत्र उगाए हैं लय श्लोक वीरन गायत्री को कर जाप भैया लगा के तिलक और छापे गायत्री अब जप रहो है वीरन लगा के तिलक छापे गायत्री है जप रहो है। आज ब्राह्मण देव जो है गंगा मैया के तीर पे आके बैठ गया और अपने तिलक छापे लगा करके स्नान करके गायत्री मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ओम गजाननम भूतगणाद सेवितम कपित जम्मू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमाम विघ्नेश्वरम पाद पंकजम सर्वमंगल मांगल्य सर्वार्थ शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमः कर्पूर्ण गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया है और कहने लगा है कि माँ आज मैं एक महात्मा की भेंट लेकर के तेरे द्वार पे खड़ा हूं और मैया जल्दी से अपना हाथ बढ़ाओ और ये साधु महात्मा की भेंट को स्वीकार करो। और क्या बोला, मैं तेरे द्वार पे आया हूं और भेंट संत की लाया हूं मैं। मैया ने कहा तो बढ़ा दीजिए बेटा के प्राण बचा लीजिए मई। हे मैया जरा अपना हाथ बढ़ाओ। मैया वैसे तो मैं जा भेंट को पानी में फेंक सकता तो, लेकिन वह महात्मा ने जे कहिए कि अगर गंगा मैया हाथ ना बढ़ाए भैया तो भेंट को पानी में फेंक के ना आइयो, भेंट को वापस ले आइयो। तासो मैया मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, जल्दी से आ जाओ और जे महात्मा की भेंट को स्वीकार करो। नौजवानों और एक कछु देर के बाद रे गंगा मैया गई आई। क्या बात है पप्पू। और ब्राह्मण सत्य बता दे कहा मुसीबत तो पे आई। मेरे लला के कई को मोय बुलायो है और कैसो आ मेरे द्वार पर रुधन मचायो है। ओरे ब्राह्मण रे ओरे बेटा रे मन को भेद बता दीजो तेरी मैया रही है समझाए। ओरे बेटा रे मन को भेदो क्या बात है। और यह इतना मायूस होकर क्यों बैठा है। ब्राह्मण कहने लगा मैया रविदास भक्त ने तुम्हारे लिए भेंट भेजी है। अच्छा क्या भेंट है जरा बताओ। मैया ये खोटा सिक्का है 5 का, ये रविदास ने आपके लिए कहा है कि आपको भेंट कर दें। अच्छा मेरे भक्त ने मेरे लिए ये भेंट भेजी है क्या। हाँ अब कहा करो गंगा मैया ने। ओ रविदास की भेंट ब्राह्मण मोह को दई गहाई। ले
मैं अपना हाथ बढ़ा रही हूं और जा हाथ पर रख दे। और ब्राह्मण तूने महात्मा की भेंट मुझे दे तो दी, लेकिन अब मेरी बात सुन। हाँ मां। ए रविदास की भेंट ब्राह्मण मोह को दई गहाई, ले सोने को कंगना मेरे, ले बाके बदले में मैं हूं अपने भक्तों को प्रसाद दे रही हूं। क्या प्रसाद दिया गंगा मैया ने? ले सोने को कंगना मेरे तू भक्त को दियो पहनाई, मेरे लला के तेरो ध्यान बिसर नहीं जाई, और जा कहियो रविदास से तेरी भेंट लई हरसाए। बेटा ओ मेरे रविदास नाम तेरे जग में भारी है, बेटा ओ मेरे रविदास नाम तेरे जग में भारी है। ओ जग में भारी है, नाम तेरे जग में भारी है, बेटा मेरे ओ रविदास नाम तेरे जग में भारी है। ले मेरे भक्त के लिए मैं सोने का कंगना दे रही हूं। और ध्यान रखना ब्राह्मण, जैसे तू भक्त से मेरी भेंट लाया था वैसे ही मेरे भक्त को जाकर के जो है तू प्रसाद के रूप में जो सोने का कंगन दे देना। और भैया कंगना लो सो ब्राह्मण के मुंह में पानी। और एक बात और बता दें कि ब्राह्मण एक ऐसी जाति है इसको बेईमानी बहुत जल्दी आती है। हाँ, लेके कंगना चलो ब्राह्मण, और वहां से नेक ना चल पाओ दोनों भाव का। अरे कंगना लेके ब्राह्मण चली दयो मेरे दादा, अरे कंगना लेके ब्राह्मण चली दयो ओ पप्पू, ये तो मन में कर तू विचार जी। का भाव पप्पू? अरे साधु महात्मा कहा करे कंगना को सोनी, अरे साधु महात्मा कहा करे कंगना को, जाके दिल कया बेक जाए जी। अब कहा भाव पप्पू सोनी, और हमारे संगीत पर बड़ा सुंदर साथ दे रहे हैं। ढोलक पर है पप्पू तूफानी नेहरावली वाले, और हमारे चिमटा पर झनकार के रूप में है पप्पू सोनी मुरैना वाले। अरे जा कंगना को जाए क्या रे मेरे भैया, मैं राजा दऊं रे कहा जी। अगर ये कंगना हमने महात्मा को दे दो तो महात्मा को क्या जरूरत है सोने चांदी की। तासो अब एक काम करें, यह कंगना को राजा के हाथ में देंगे, और जब राजा इस कंगना को प्राप्त करेगा तो हमें ढेर सारी जो है इनाम देगा। लोगों जब विचार किया और लालच आ गया ब्राह्मण के मन में, अरे घड़ी न बीती ना पल भी तो मेरे दादा, राजा के ढिंग पहुंचो जाए जी। लेकिन एक बात और बता दें आपको कि चाहे दुष्ट आदमी को कितनों समझाइयो पप्पू,
लेकिन समझेगो ना है। क्यों? अरे कुत्ता हाड़ मासू नहीं छोड़े, अरे चाय रबड़ी दियो खवाए, और ओ समुद्र को नीरू हो तो ना मीठो, चाय में चीनी दो घुरवाए। और सुनो, अरे गधा कबहू घोड़ा न बने है, चाय बाय गंगा में दियो नवाए। सुनो ना, और वो पतिव्रता मार्ग नहीं बदले, चाहे तुम कोट न करो उपाय। आज ब्राह्मण के मन में लालच आया और इनाम के चक्कर में राजा के महल के पास पहुंच गया, और जाकर के राजा के पास नौजवान साथियों हाथ जोड़कर मस्तक नवाया है। महाराज आपकी जय हो। अरे कौन है रे तू? महाराज मैं आपके नगर का ब्राह्मण हूं, यहां क्यों आए हो? सुनो, अब धीरे धीरे आज ब्राह्मण राजा के ढिंग आयो रे, हाथ जोड़ दरबार में ठाड़ो, अरे हाथ जोड़ दरबार में ठाड़ो, झुक झुक सी सुनवायो रे। महाराज हाँ हाँ, और सोने को कंगना ब्राह्मण ने, सोने को कंगना ब्राह्मण ने भूप के हाथ गहाओ रे। अब जैसे ही पप्पू सोने को कंगना देखो, राजा ने मन में विचार करने लगो कि कल तक ये ब्राह्मण भीख मांगता था, आज अचानक इसके पास हीरे और रतन से जड़ा हुआ ये सोने का कंगना कहां से आ गया? और देख के कंगना आज भूप ने, देख के कंगना आज भूप ने ऐसे वचन सुनायो रे। अब तो पप्पू सोनी राजा कहने लगो, अरे ब्राह्मण, हाँ महाराज, ये कंगना कहां से आया है और तू हमें क्यों देना चाहता है? कि महाराज आम खाओ पेड़ मत गिनो। तुम्हें क्या मतलब कहां से आया कैसे आया? आप तो कंगना ले लो। राजा ने कंगना हाथ में लो और मन में सोच लो कि हमें कहा मतलब है, कहा जरूरत है, ऐसो कंगना तो हमारे पूरे महल के खजाने में उनाए है। और लेके कंगना भैया अब ब्राह्मण सोचने लगो है कि राजा हमें कछु इनाम दिए है ना हम दिए, लेकिन राजा लेके कंगना और वहां से चल दिया। ब्राह्मण इंतजार करके अपने घरे चलो गो। अब भौका पप्पू, अरे कंगना ले लो हाथ और खुशी भोगा तो सुनो मेरे भाई, और जाने पलकी न करी अबार रे महलन में पहुंच गो जाई। अरे महल में जाई पहुंच गो जाई, भूप अब जाई का राजा जाई। और अब फौरन तत्काल रे रानी के ढिंग गो आई। राजा अब तत्काल रे रानी के ढिंग गो आई। जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा रानी ने, लोग उठ के खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज क्या बात है, कोई विशेष कार्य है क्या? हाँ हाँ गौरी, आज हम बहुत खुश हैं। कहा मिले हो? सुनो,
जाने कंगना तुरत निकारो है, रानी से बचन उचारो है। जाने अब जब राजा ने एक कंगना रानी को दो, और राजा सोच रहे थे कि हमारा कंगना लेके रानी बड़ी प्रसन्न होगी। सद्दाम प्रसन्न तो भई ना है, बंटी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। अब का भाव, वीरन देखो कंगना एक नारी, अब मन में खिसियानी। भैया देखो कंगना एक नारी, मन में अब खिसियानी। रानी के हाथ में जब कंगना दो तो राजा बड़े प्रसन्न थे कि आज हमारी रानी बहुत खुशी हो जाएगी। लेकिन लोगों उल्टो हैगा उल्टो का भाव, रानी एकदम झुझला के कंगना फेंक के खटिया में गिर गई। कहने लगी हटा दूर। ए क्या बात है, इतनी नाराज क्यों हो? मैं तो समझ रही कि तुम बहुत अच्छे होंगे, तुम मेरे सिवा किसी और को प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन आज मुझे पता चला है महाराज कि तुम मेरे अलावा भी किसी दूसरी सोत से प्यार करते हैं। पगली कहेगी, दिमाग खराब है तेरा, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? महाराज हमें तो ऐसो लग रहा है। कैसो? कि मेरी फूट गई। तू बक क्या रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुनो तो जी, बताओ जी, एक कंगना लेके आए हो, जाकी जोड़ी कहां है? सो राजा चक्कर में पड़े हो। ओ मेरी फूट गई तकदीर, सजना सोती दूसरी ब्याई। मेरी फूट गई तकदीर, बालम सोती दूसरी ब्याई। ऐ पगली, ये फालतू की बात है, तुम्हें शोभा नहीं देती। महाराज फालतू की बात तो तुम करवा रहे हो, तब कर रही हो। अच्छा, एक कंगना तुम मोको लाए। महाराज एक कंगना तुम मोको लाए, अरे तू जो कौन सोते दे आए। ओ मेरो दिल न धरे बधीर, मेरे संग करी घटियाई। मेरी फूट गई तकदीर, सजना सोती दूसरी ब्याई। अरे पगली, तूने मेरी खोपड़ी खराब कर दी। अब तो सिवाय सुमन के और कोई समझैया ना है। ला भैया बुला तू। ओरे सुमन भाज के आइयो। कहा? अरे कहा बोलो तो। ओरे सुमन भाज के आइयो, जा पगली को तू समझियो। ओ जाकी बुद्धि गई, ओ जाकी बुद्धि भई, ही न कहां पर अकल दई बोराई। मेरी फूट गई तकदीर, साजन सद दूसरी ब्याई। महाराज चाहे कछु समझ लो, एक कंगना हमारे लिए लाए हो, एक सौत को दे आए हो। अब तो एक ही बात है
कौन सी रानी? कि महाराज अगर हमें जिंदो देखे वो चाहो तो जा कंगना की जोड़ी मिला दो, और जब कंगना की जोड़ी शाम के 6 बजे तक तुमने ना मिलाई तो हम तो फांसी दे के मरे हैं। भैया हो कबाड़ो, राजा सोच लोगो ले बनो बनाओ घरों और मिटरियो। कहने लगे ठीक है भाग्यमान, लेकिन तुम मरियो ना, 6 बजे को इंतजार तो करे, कोशिश करेंगे। और राजा भाजी के आओ मंत्री से कह लो, ए मंत्री। हाँ महाराज, आदेश करो। आदेश ये है बेटा, जल्दी जाओ, जो ब्राह्मण आओ तो द्वार पे, हाँ उसको जल्दी बुला के लाओ। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया? मंत्री जितना कहा जाए उतना किया करो, सवाल मत किया करो। ठीक है महाराज। और राजा ने कहा, मंत्री को बुलवाए के और कहे भूप समझाए, ला बुला कर विप्र को मति अवतीर लगा। जल्दी जाना और जल्दी आना। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूं और अभी आता हूं, और बुला करके उस ब्राह्मण को लाता हूं। ठीक है। अब मंत्री ने भैया मार कहां छटो भाजो ब्राह्मण के घर की तरफ। कैसे जा रहे हो पप्पू? मंत्री भाजो बा महल से मेरे दादा, अरे मंत्री भाजो बा महल से मेरे भैया, और ब्राह्मण ढिंग गयो आए जी। अरे आए गो विप्र के द्वार पे वो भैया, बन दरवाजो खटकाओ जी। अरे कौन खांस रहा है द्वार पे? ये कौन खांस रहा है? अरे भैया हम राजा के मंत्री हैं, जरा किवाड़ खोलो, हम जरा बूढ़े हैं, खांसी तो आई जाती है। अच्छा, और इतनी सुन कर ब्राह्मण भाजो मेरे दादा, और जे गयो द्वार पे आए जी। द्वार पे आएगो, और जैसे ही मंत्री देखो, मंत्री से पूछने लगो, भैया काहे को आए हो? क्या तुम्हें राजा ने बुलाया है? ब्राह्मण सोचने लगो, हाँ बिल्कुल सही बात है, पहले हमें इनाम ना दई, सब राजा को ध्यान हो, सब इनाम दिए, चलो भैया चलो। अरे बात सुन कर अब मंत्री की, अरे ब्राह्मण संग चलो हरसाए। पप्पू घरी न बीती ना पल बीतो, और राजमहल में पहुंचो आए। ओ देखा ब्राह्मण को जब भूपन, ओ पीर ने सुन ले ध्यान लगाए। कहिए महाराज क्या बात है? अरे जो कंगना तू दिन में लायो, ताकि जोड़ी दियो मिलाए। महाराज क्या कहा आपने? हाँ ब्राह्मण, जो कंगना तुम हमें दे गए थे, भैया एक काम कर, कंगना तो तेने ठीक ठाक दो, लेकिन घर में कलेश पैदा हुए हो। क्या मतलब महाराज? बात यह विप्रदेव कि मैंने अपनी रानी को कंगन दे दिया, और रानी कहती है कि जाके जोड़ी मिला दो, जोड़ी ना मिली तो 6 बजे वो फांसी लेके मर जाएगी। और ध्यान रखियो लला, अगर हमारी रानी मर गई तो ब्राह्मण फांसी तो हुए लगेगी। विप्रदेव सोचने लगो, ले अच्छी
हमने करी कमाई जाम हमारी आफत। अब कहा करो कि भैया मन में विचार करने लगो विप्रदेव के लालच बुरी बलाय होती है, हम लालच के चक्कर में फंस गए। लेकिन दूसरे कंगने की बात कर रहे हैं राजा, और हमारे बाप को वो तो ना है। कहने लगे ठीक है महाराज, आप मुझे थोड़ा समय दे दो। कितना समय? अभी घड़ी में देखो 4 बज रहे हैं, और 6 बजे से पहले लला कंगना ले आइयो, और ना ही तो हमारी रानी मरी हुई तो मैं तुम मरे। ब्राह्मण सोच लो कि अब ब्राह्मण ही हमारी राण है गई। भाज के गयो और आए के ब्राह्मणी के पास आकर के बोला है, अरे भाग्यमान क्या बात है, आ गए? हाँ। इनाम मिली? कितनी इनाम मिली बताओ? इतनी इनाम मिली है कि अपने बीच हुआ और तोड़िया और चुरी उरी सब फोड़ फाड़े के धद्दे उतार दे। क्या मतलब? मतलब साफ है क्या? मैं गंगा मैया की तीर पे गया, गंगा मैया ने मुझे रविदास जी के लिए कंगन दिया, और मैंने लालच में आके वो कंगना राजा को दे दिया। फिर क्या हुआ महाराज? राजा ने रानी को दिया, रानी ने कहा है कि इसकी जोड़ी मिला दे, नहीं तो हम फांसी लेके मर जाऊंगी। तो फिर क्या? राजा ने ये कह दिया कि ब्राह्मण अगर जाकी जोड़ी ना मिलाई तो हम फांसी तो दे देंगे। ब्राह्मणी सोचने लगी कि अब हम राण, क्योंकि अब जाकी जोड़ी जाको बाप के बूते मिलते ना है। ब्राह्मण कह लगो महाराज ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि कंगना दूसरा लाओ, तो महाराज चले जाओ, अब तुम्हारी इस परेशानी को कोई दूर करने वाला नहीं है। अरे पगली, किसी विद्वान ने लिखा है और कहा है क्या? अरे धीरज धर्म पुत्री और नारी, धीरज धर्म मित्री और नारी, आफत काल पर रखिए चारी। इस समय पे हम बहुत विपत्ति में है, आफत का काल है गोरी, इसलिए ये तुम्हारी कठिन परीक्षा भी है। तुम हमारी अर्धांगिनी हो, इसलिए प्यारी हमारी इस विपत्ति को दूर करने में आप कोई सहायता हमें प्रदान करो। ब्राह्मणी कहने लगी महाराज अब तो एक ही उपाय है, जहां तुम चले जाओ, और नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहां जाऊं बता गोरी? कि सुनो, तुम रविदास ढिंग जइयो रे, झुके चरणन शीस नभइयो रे, और उनसे बिना सुनइयो रे, और अपनी जान बचइयो रे। तुम ओ गोरी, तू उस द्वार पे जाने के लिए बोल रही है जिस द्वार से मैंने कपट और छल किया है। अरे भद्रे, मैं कौन सा मुंह लेकर के बाबा के पास जाऊंगा? महाराज आप तो वैसे ही परेशान हो रहे हो। वो महात्मा है, संत है, और संत महात्मा कभी किसी को दंड नहीं दिया करते, वो हमेशा अपने बच्चों को क्षमा किया करते हैं। और एक बात तो आपको वैसे भी ध्यान होगी, कौन सी? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और विष्णु को का घट गयो जब भृगु ने मारी लात। चले जाइए। अब भैया बेशरम ब्राह्मण रविदास जी की कुटिया की तरफ चलो, और रविदास महाराज की कुटिया पे आए के कहने लगा महाराज आपकी जय हो। अरे ब्राह्मण तुम आ गए? महाराज आए तो हम कल ही गए थे। क्या मतलब? महाराज हमें दिन में सपन हो गए, हम कल ही लौट के आए गए। लेकिन तू सत्य बता ब्राह्मण, कब लौटा? महाराज हम 2 बजे ही लौट आए। तो मेरा जो मैंने भेंट दी थी गंगा मैया के लिए वो कहाँ है? कि बाबा वो तो हमने मैया के हाथ में दे दी। मैया ने हाथ बढ़ाओ कि वैसे ही पानी में फेंक के आयो है? ना बाबा, मैया स्वयं आई थी, हाथ बढ़ाया, हमने उनको भेंट दे दी। तो भैया
मैया ने कुछ कहा कि कहा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए एक प्रसाद में सोने को कंगना दो तो ला, कहा है भैया दे हमें। बस बाबा जी तो गड़बड़ बहुत बड़ी हो गई। क्या हो गया बाबा, हमें आएगा वो लालच और इनाम के चक्कर में हमने वो कंगना राजा को दे दो। तो अब क्या है, यहां क्यों आया है कि बाबा राजा ने रानी दे दो, रानी ये कह रही है कि जाकी जोड़ी मिला देनी, हम 6 बजे फांसी लेके मत जाए। और रानी मर गई बाबा तो अब राजा हमें फांसी दे देगो, और हम मर गए तो हमारी पंडितानी को कोई दिखैया सकैया ना है। अब समझ लो महाराज, हमारी नैया, हमारा काल और हमारे जीवन सब तुम्हारे हाथ में है। रविदास कहने लगे कि भैया अब तो मेरे पास त्यो बचाव नहीं है, यहां क्यों आए हो कि बाबा एक काम करो, क्या हमें दूसरा कंगना दे दो। कि कंगना हमारे पास है, गंगा मैया के पास में, चले जाओ गंगा मैया से ले आओ। कि तो बाबा वो खोटो सिक्का दे दो, खोटो सिक्का दे तभी तो कंगना मिले। कि बेटा एक ही सिक्का हो तो सो तुम ले गए, अब हमारे पास सिक्का नहीं है। अब तो भैया ब्राह्मण की नारी कंधा पे धक धक करने लगी कि अब बचवे के ना, अब को उपाव ना है। लेकिन महात्मा को जरा सा तरस आया, दया आई, और महात्मा ने कहा कि बेटा जो तुम न करो सो तो ठीक करो, लेकिन जा, हम तुझे मरने नहीं देंगे, क्योंकि तेरे एक कंगना के चक्कर में उधर रानी मरेगी, इधर तू मरेगा, तेरे गम में तेरी रानी मर जाएगी, उधर राजा भी जिंदा नहीं रहेगा। बेटा एक कंगना के चक्कर में 4 हत्याएं होंगी, इसीलिए ले। और एक बात और स्पष्ट कर दें कि भक्त रविदास जी ने कठौती में से कंगन नहीं निकाला। ये जो दूसरा कंगना है ये कठौती के नीचे ईंढरी बना के रखा था। और जब बचपन में भक्त रविदास एक गैया जो है कीचड़ में फंसी हुई थी, उसको गैया को निकाल रहे थे, तब वो गंगा वहीं घूम रही थी। एक हाथ का कंगना उस समय पे बचपन में ही जो गंगा ने रविदास जी को दान में दे दिया था कि बेटा तू परोपकारी है, तू बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, इसलिए जे हम तुझे दान दे रहे हैं। तो वो कंगना रविदास ने लेकर के उस कठौती के नीचे ईड़ी बना के रख लिया था, और फिर वही कंगना निकाल के वह ब्राह्मण के हाथ में दे दो। अब का भाव, और लेके कंगना ब्राह्मण भाजो। अरे कंगना लेके ब्राह्मण चल दो मेरे भैया, अरे कंगना लेके ब्राह्मण चल दो मेरे दादा, ये तो पहुंचो भूप ढिंग जाए जी। और 6 बजे से पहले ओ मेरे दादा, जाने राजा को गयो है कहा है जी। राजा ने कहा ब्राह्मण ले आया कंगना। हाँ महाराज ले तो आए, लेकिन जहां हमारे सो रहू कर्म हुई है। चल ठीक है, कहा है लाओ। और ब्राह्मण ने राजा के हाथ में कंगन जब दिया है लोगों, कंगना लेके राजा चले दो रे मेरे भैया, पहुंचो रंग महल में जाए जी। हाँ इधर रानी जो है एक खटिया में नाराज होकर लेटी है। राजा ने कहा कि मुंह फुलाए वो बंद करो, उठ जाओ। क्यों? अरे ले हम ले आए जो तुम्हारे दूसरों कंगना जोड़ी मिलाई दी। और देख घड़ी रानी अभी 6 बजने में कुछ समय बाकी है। और देखो कंगना जब रानी ने, पप्पू रानी मन में गई हरसाई, और तुझे हाथ में कंगना पहनो शोभा की परनी न जाए। अब तो भैया रानी
खुशी के मारे नाचन लगी। लौट के राजा आयो दरबार में और ब्राह्मण को दई इनाम कहाई। और ले इनाम जब ब्राह्मण भाजो और अपनी लई है जान बचाई। इस तरह से नौजवान साथियों, ये हमने छोटी सी कहानी कंगना भक्त रविदास जी का चमत्कार आप लोगों के सामने श्री कृष्णा कैसेट और सत्यम कैसेट के माध्यम से आप लोगों को हम भेज रहे हैं। इसकी सुंदर कहानी की रिकॉर्डिंग करता हमारे परम शिष्य हरेंद्र कुमार उर्फ बंटी जखौदा वाले, और हमारी संगीत पर साथ दे रहे हैं पप्पू तूफानी नेहरावली वाले, और चिमटा पर साथ दे रहे हैं पप्पू सोनी और सतीश बंसल गायक। मैंने कंगना भारी कथा रे जल्दी में सुनाए दई गाय के, और घड़ी तो मेरी रही है पूरे 5:15 बजाए के। महाराज सुनाए दई मैंने लीला भरपूर, और ढोल के मास्टर पप्पू को अब जानो है बहुत दूर। महाराज हमारो सुमन चौधरी नाम, और रामचंद्र को पूरा बताए रहे अपनो खास मुकाम। और लोगों हमारा मोबाइल नंबर है 93000763 और 724 लिखाए के कर दई कथा फिरी। इस कहानी के आगे का वॉल्यूम इसी कैसेट में हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। उसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों को दे रहे हैं कि आगे कहानी क्या कहेगी। एक था नामी सेठ, महीना जेठ सुना मेरे भाई, और रविदास की कथा को सुने वे पहुंच गयो वो आई। जेठ के महीने में एक नामी सेठ पप्पू भक्त रविदास जी के उपदेश सुनने के लिए चला। थोड़ी सी दूरी कथा भाई पूरी सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। और भक्त रविदास ने अब प्रसाद बाटो जाई, प्रसाद भक्त ने चरणामृत को वहां पर बाटो जाई। कथा को सुनने सेठ गया, और भक्त रविदास जी ने जब पूरा अपना भाषण समाप्त किया, उपदेश समाप्त किया, तो प्रसाद बांटने के बाद चरणामृत बांटा। वही चमड़ा की कठौती में से जो पानी भरा था वही लेकर के सभी को पिलाने लगे। तो जो सेठ था वो एकदम से सोचने लगा कि भैया ये तो वास्तव में नीच महात्मा है, और जाने हमें गंदो पानी पिला दो। अब आप न कहा करो सेठ ने पानी लेके और पूरा धरती पे फैलाए दो, बाने ने को ना पियो। लेकिन भगवान की लीला के 2-4 जो है बूंद वो चटके बाकी धोती में लग गई। घर आया सेठ, और सेठ ने वही धोती उतार के धोबी को दे दी, और धोबी ने ले जाकर के अपनी कन्या को दे दी कि बेटी या धोती को साफ कर लियो। लेकिन ध्यान रखना, उधर लड़की जो धोबिन थी वो कुष्ठ रोग से, फुलवारी रोग से ग्रसित थी। इधर सेठ ने जैसे ही धोती दी
और भगवान की लीला सेठ कोड़िया हो गया। और लड़की जो कोड़न थी बाको का भाव, जैसे ही धोती बाने धोई पप्पू, आरे धोती डारी धोई के जाको रोग दूर हुई जाए जी। पप्पू जैसे ही धोती डारी लाला सतीश, वो लड़की जो कोढ़न थी, जहां जहां पानी पहुंचा उसके शरीर पे एकदम से सही हो गई, सोने जैसी काया हो गई। ऐसा चमत्कार भक्त रविदास जी का। इसलिए बोलिए रविदास महाराज की। आरे धोती डारी धोई के जाको रोग दूर हुई जाए जी। पूर्ण से मिल गायक के माध्यम से कथा रही गाय जी। ध्यान रखना, पूरन सिंह सैमिल सहराने वाले जो गायक हैं, इन्होंने अपनी स्टूडियो से नए पुराने सभी तरह के कलाकारों की आवाज आप लोग तक पहुंचा रहे हैं, जो बहुत बड़ा सहयोग है। और आगे की हम कथा रे पीर न जई कैसेट में पहुंचाए जी। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखना। कौन सी पप्पू? सेठ धोती तो दे दी, और जब लौट के आई धोती धोई के, लड़की सुंदर थी, नजर पड़ी सेठ की, एक तो भगवान ने कोढ़िया का, तो दूसरी गंदी नजर और डारी वाली लड़की पे। इसलिए कहना है हमारा क्या, गप्पनी कटार धार तेगा की पराई नार, जाने जा सो कियो ने होता कि ना है परिपार, चुपचाप बैठ भैया ताते मेरे मन मार। ओरे पगले सेठ, पैनी है कटार धार तेगा की पराई नार, जाने जा सो कियो ने होता कि ना है परिपार, चुपचाप बैठ सेठ ताते घर में मन मार। और हम समझाए रहे तो तेने बुद्धि तो दई, कहाँ खोरे मेरे भोले भैया। इसका ये जो वॉल्यूम है, कोढ़िन लड़की की काया को किस तरह से भक्त रविदास जी के चमत्कार ने ठीक किया, इस नाम से आप लोगों तक पहुंचेगा। और एक और वॉल्यूम जो आधा का प्रोग्राम है, वो भी आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। दो झलक, छोटी सी झलक उस आल्हा से। अरे धोको कर दो राजा बलि संग, बामन धर दो अवतार, और विष्णु छलिया कपटी बनियो, के भारी कर दो अत्याचार। ए बातन मानी शुक्राचार्य की, मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए। और 3 पग में पूरो राजपाठ, अरे राजपाठ जन 3 पग में, बिरन प्राजा से लयो छिनाए।